شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. हाज़रीन जलसा और स्टेज पर बैठे उलमाए कराम और सामने बैठे हुए मेरे अजीज दोस्तों और मेरी प्यारी माया और बहन, आज के इस प्रोग्राम में आप हज़रात के सामने मौत के बारे में चंद बात अर्ज करूंगा कि मौत क्या चीज है। आज हमारे दौर में समाज के अंदर लोग मौत से दूर भाग रहे हैं, अपने आप को कब्र वाला तस्वुर करते नहीं है। अजीज दोस्तों, हर वो चीज, हर वो जानवर जो इस दुनिया के अंदर आए हैं, सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, आज हमको अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा किया है, हमारा इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है, हमारी और आपकी सोच ये है कि जब तक इस दुनिया के अंदर रहेंगे हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे, नेक काम से दूर भागेंगे, दानो खैरात से पीछे रहेंगे। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सूरा मुल्क आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद ये है कि हमारा इम्तिहान ले अल्लाह तबारक व तआला कि हम और आप नेक काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि हम इस दुनिया के अंदर नेक काम करें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इस दुनिया के अंदर जिन और इंसानों को इसीलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। अजीज दोस्तों, इबादत हर उस नेक काम को कहते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जब इस दुनिया के अंदर पैदा किया है
हमें और आपको इस दुनिया से जाना है। चाहे हम अमीर घराने के हो, चाहे गरीब घराने के हो, चाहे हम कितनी बड़ी बिल्डिंग में रहें, हमें इस दुनिया से जाना है अजीज दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे भाइयों, आज हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। दौलत कमाने की चक्कर में इस दुनिया में हम अपनी नमाजों को छोड़ रहे हैं। दौलत कमाने के चक्कर में हम अपने रोजों को छोड़ रहे हैं। दौलत कमाने के चक्कर में हम हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हैं। दौलत कमाने के चक्कर में ड्रीम 11 चल रहा है, इसमें हम और आप मशगूल हो गए हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है। चाहे हम नेक काम करें, चाहे गुनाह का काम करें, हमें और आपको मौत का मजा चखना है। अजीज दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हम और आप समझते हैं कि जो सबसे बड़ा मालो दौलत वाला है वही इस दुनिया के अंदर कामयाब है। ये हमारी और आपकी सोच है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नेक काम करने वालों को उसका पूरा बदला देगा और गुनाहगारों को गुनाहों की सजा देगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति, इस दुनिया के अंदर और आखिरत के दिन के अंदर कामयाब वही है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम की आग से अपने आप को बचा ले। ये दुनिया धोखे का सामान है। अजीज दोस्तों, हमारी जिंदगी एक दिन की भी हो सकती है, एक मिनट की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। हम और आप सोचते हैं कि जब 60 साल हमारी उम्र हो जाएगी तब हम जाकर के नमाज अदा करेंगे, तब जाकर के नेक काम करेंगे। अजीज दोस्तों, और हम और आप कामयाब उसको समझते हैं जो सबसे बड़ा मालो दौलत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, इस दुनिया और आखिरत के दिन कामयाब हुई है जो इस धोखेबाज दुनिया में रह करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह, कि जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया और अपने आप को जन्नत वाला बना लिया, वही इस दुनिया और आखिरत के दिन कामयाब है। फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। अजीज दोस्तों, आज हम और आप दौलत के पीछे पड़े हुए हैं और इस दौलत के चक्कर में हम नेक काम छोड़ के बैठे हुए हैं। अजीज दोस्तों, कल जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी लाश को लोग कब्र में रख के आ जाएंगे, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा कि अब्बू जान आपकी कब्र में अज़ाब हो रहा है या नहीं। अजीज दोस्तों, आज हम अपनी औलाद के लिए मालो दौलत जमा करने के चक्कर में रहते हैं और हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हैं। सूदो प्याज में पैसा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी इंतकाल के बाद हमारी औलाद को कोई तरह की परेशानी ना हो। हम और आप माल और दौलत इसलिए जमा कर रहे हैं कि हमारा इंतकाल हो जाने के बाद हमारी औलादों को चैन और सुकून की जिंदगी मिल जाए। अजीज दोस्तों, जिस औलाद के लिए आप माल और दौलत जमा करते
सिर्फ जुमा की नमाज अदा करते हैं, आप सिर्फ ईद बकरीद की नमाज अदा करते हैं और मौका मिला तो जनाजे की नमाज अदा करते हैं। कल जब आपका जनाजा होगा उस दिन आपकी माल और दौलत, आपकी औलाद आपको ले जाके कब्र में छोड़ के आ जाएंगे। उसके बाद कल क़यामत के दिन आपका वही नेक काम फायदा देगा जो आप इस दुनिया के अंदर करके जा रहे हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1621 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि उम्मतों, ऐ लोगों, आप अपनी जिंदगी में अपने मरने से पहले आप इल्म ऐसा सीख के जाइए कि आपका इस दुनिया में फायदा हो और मरने के बाद भी आपका फायदा हो। और अपनी जिंदगी में आप मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए दान और खैरत करके जाइए, तब आपका इंतकाल के बाद आपका फायदा होगा। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान होता है, इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलातिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू। आज हम लोग अपनी औलादों को मदरसे में पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। इसलिए नहीं भेजते हैं कि मेरा बेटा मदरसे में पढ़ के क्या करेगा। अजीज दोस्तों, आप क्या करेंगे जब आपका इंतकाल हो जाएगा? आपका कोई नाम लेने वाला इस दुनिया में नहीं होगा। आप जिस औलाद के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप नेक काम छोड़े हैं, अजीज दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अपनी औलादों को मदरसे में पढ़ाइए। उसका फायदा यह है, इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब हम लोगों का इंतकाल हो जाएगा तो हमारे इंतकाल हो जाने के बाद हमारी औलाद अगर इस दुनिया में रहती है और वो नेक औलाद, दीनदार औलाद, जिसको हम दीन इस्लाम सिखा के इस दुनिया से गए हैं, तो वही नेक औलाद हमारे इंतकाल के बाद वो हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही। या ऐसा सदका जारिया जो हम अपनी हयात जिंदगी में जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे मदरसे में दान और खैरात करते रहे, मस्जिद बनाने में पैसा देते रहे, तो हमारे इंतकाल के बाद यही पैसा, यही सदका खैरात हमारे इंतकाल के बाद हमारे रजिस्टर में लिखा जाएगा। अजीज दोस्तों, एक सही बुखारी हदीस नंबर 1339